आपन भविष्य के बारे में सोच सोच के धनिया के अब सारा उमंग तनाव में बदल गई। उ भगवान से मनावे लागल कि काश इ रिश्ता टूट जाइत। माई चौधरी जी से 1,000 रुपया उधार ले अइली और धनिया खातिर कपड़ा, बिंदी, चूड़ी इत्यादि खरीदे जाए लगली। बेचारी धनिया सुख सुख के काठ होखल जात रहे। एक बार मन में आयल कि घर से भाग जाई। फिर सोचलस कि माई बाबूजी के थुथु होखे लागी। कितना अच्छा रही कि उ चौधरी जी के बहू के साथ शहर चल जाई। उ कहत रही कि सिर्फ घर के काम करे के बा। एकरा खातिर पेट भर चारों समय के भोजन और 50 रुपया महीना ऊपर से मिली। माई बेकार में मना कर देलस और फूलमतिया के भेज देलस। फूलमतिया के गाल 3 महीना में ही फूल के लाल हो गई। ऊपर से एकदम चकाचक कपड़ा में परी लागेले। माई स्कूल के बहाना से रोक देलस और स्कूल जाए पर सारा घर माथा पर उठा लेवेले। अब सोचे से का फायदा, अब तक केवल गला में रस्सी बांधे वाला बा, खूंटा तो गड़ा चुकल बा। अब बकरी की तरह ही नाच नाच के एक गोला भर जिंदगी में कट जाई। अब इस सोच के बाबू भन बनाते हुए माई के गरियावे लगलन। चौधरी से 1,000 रुपया ले अइलू ह, अब अगला महीना 1,100 रुपया भरे के पड़ी। सारा काम धाम बंद बा। शहर जाए बिना कोई गुजारा नइखे लौकत। लगन में अब 3 महीना रह गइल बा, कैसे हुई? समाज में अब का मुंह देखाई? धनिया बाबू के आज पहली बार चिंतित देखत रहे। माई एक लोटा पानी और गुड़ के एगो ढेला देते हुए बोली कि बकरिया सबके अगला महीना होली के समय कसाई से बेच देब। कुल 11 बकरी के कसाई 1500 लगैले बा। तो हम सोचनी ह कि कर्जा ले ली और अगला महीना 2,000 ओजे कसाई के दे देब। धनिया अपन प्यारी बकरी के सौदा सुन के मन ही मन रोवे लागल। ओकर मन कहत रहे कि चिल्ला के शादी खातिर मना कर दी। आखिरकार ओकर सारा बकरी फागुन में बिक जाई। उ दिन बकरी के शोक में केहू ना खइलस। बकरी के छोटा बच्चा बार बार माई के खोजते हुए मिमियाए। भोलुआ भी रोते रोते सुत गईल और धनिया भी सुत गईल। अगला दिन माई कर्जा चुका आइल और बही से नाम भी कटवा लेलस। शाम में बाबूजी अइलन त बोले लगलन कि एह बार धनिया के विवाह ना हो पाई। कल लइका के दादी मर गईल। धनिया के ई सुन के असीम सुख भइल और अगला दिन उ घर के सारा काम निपटा लेलस और स्कूल चल गई। किताब पढ़े में थोड़ा अटकत रहे, मगर हिसाब में धनिया पूरा क्लास में तेज रहे। आज स्कूल में मास्टर साहेब बतैलन कि बाल विवाह कानूनी अपराध ह। एक लइका तब तबाक से बोलस कि सर जी, धनिया के भी शादी होता। मास्टर साहेब तब धनिया के अपन बाबूजी के लेके अगला दिन स्कूल में आवे के कहलन। धनिया बाबू के शाम में कहलस कि कल स्कूल में मास्टर साहेब बुलैले बड़न त बाबूजी कहलन कि कल से तू ही स्कूल ना जइबू। बाबू के बात मान धनिया अगला दिन स्कूल ना गईल और शाम में आम के बगान से लकड़ी चुन के माथा पर लाद के घर पहुंचल तो घटिया पर मास्टर साहेब बैठा रहन और माई बाबू सामने पीढ़ा पर बैठा रहन। धनिया चुपचाप मड़ई में चल गई और उनकर बात सुने लागल। मास्टर साहेब कहलन कि छोट उम्र के शादी बच्ची के जानलेवा साबित हो सकता। सरकार के अनुसार भी 18 वर्ष से कम के शादी के मनाही बा। एह पर धनिया के बाबू कह उठलन कि मास्टर साहेब, फिर तो धनिया के बियाहे ना हो पाई, काहे कि हमार बिरादरी में 15 साल तक लड़की के शादी कर ही देल जाला। मास्टर साहेब के काफी देर समझैला पर दोनों ई बात खातिर राजी भइलन कि गौना 5 साल बाद करब। धनिया ई सुन के चैन के सांस लेलस। 15 अगस्त के धनिया शानदार भाषण देलक। एकरा खातिर शिक्षा पदाधिकारी ओकरा के सम्मानित कइलन। पुरस्कार के साथे उ घरे आइल तब ओकर बाबूजी के विश्वास ही ना होत रहे। देखते देखते अगला लगन आ गई। बसंत पंचमी के अगला दिन के
शादी के तिथि उतारल गई। शादी के 10वां दिन से धनिया के उपटन लागे लागल और बियाह के गीत भी गाए लागल। पपिया के एक बेटी भइल और 1 महीना के बादे मर गई। पपिया भी उपटन लगावे आइल त धनिया ओकरा के देख के बड़ा भय लागत रहे, काहे कि ओकर ढांचा भर रह गई रहे। पपिया ओकर ससुराल में रहे के तौर तरीका बतावे लागल और साथ में चुगलबाजी भी करत रहे। देखते देखते बियाह के दिन आ गईल और विवाह के दिन बारात गाड़ी से उतरल त धनिया के पपिया मड़ई के फूस के दीवार के चीर के धनिया के देखावे लागल। धनिया के तो मन करत रहे कि बारात और बाराती के डांस देखी, लेकिन माई के सख्त आदेश रहे कि लग्नौती लड़की घर से बाहर ना निकले। धनिया देखलस कि लइका लंबा चौड़ा और करिया बा। धनिया दूध से गोर और लइका कोइला। ऊ ई सोच के बड़ा ओकरा दुख होत रहे, मगर एह बात के खुशी रहे कि लइका लंबा चौड़ा बा, काहे कि बबीता के दूल्हा के तरह ठिगना नइखे। बारात में बकरा के मांस बाराती के जम के खियावल गईल और रात भर में पंडित जी बियाह संपन्न करवैलन। सिंदूर दान होते समय माई रोए लगली और रोते हुए बेहोश हो गईली। तब धनिया के लागल कि ओकर दुनिया बदल गई। ऊ विदाई तक रोते ही रह गईल। विदाई के समय सारा पड़ोस ओकरा के विदाई करावे गांव के सीमा तक कइलन। सारा औरत के साथ धनिया भी रोते जात रहे। पपिया धनिया के कान में कहलस कि हम देवर जी के समझा देले बानी कि धनिया पढ़े लिखे वाली लड़की हिया, जल्दी ही विदा कर देब। तब ऊ हाँ कहलहन। धनिया के तब जाके थोड़ा संतोष भइल और गाड़ी तेजी में सड़क पार भागे लागल। बेचारी धनिया शीशा से लटक के अपन गांव, सड़क और लोग के स्वयं से दूर होते देख बड़ा ही रोत रहे। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकल त साहबाला एगो पेड़ा और 1 गिलास पानी देते हुए धनिया के कहलस कि मामा भेजलहन। सकुचाते हुए धनिया पेड़ा खाके पानी पीलस। तबे दूल्हा समोसा लेके आई और साहबाला अपन बहनोई ड्राइवर और धनिया के देते हुए कहलस कि चाय बनता, जल्दी खा ल। धनिया 2 गो समोसा खइलस तब जाके ओकरा चैन मिलल, काहे कि 1 दिन पहले से ऊ भूखल रहे। रात में पति के घर आते ही धनिया घबरा गई। तब पति कहलन कि घबरा मत, तू पढ़े वाली लड़की हूँ, खूब मन लगा के पढ़। गौना के बाद अइबू तबे हम लोग साथ में रहल जाई। हमार बाबूजी चौधरी से गलत कागज पर अंगूठा लगा के 3 बीघा जमीन गिरवी रख लेले बा। एही सदमा में हमार बाबूजी मर गईलन। हम कमाए कुवैत जातानी, ओजा से चौधरी के ब्याज के पैसा के साथ तहरो के पैसा भेजब। तू मन लगा के पढ़िह और ओकरा बाद चौधरी से जमीन के हिसाब करब। धनिया अपन पति के पैर पकड़ लेलस और कहे लागल कि हम मन लगा के पढ़ब। 2 दिन में सास के ना चाहते भी पति के जोर से धनिया के विदाई हो गई। धनिया घरे आके बड़ी खुश रहे। माई बेटी गला मिलके खूब रोअसन। पपिया डरते हुए आइल और कहे लागल कि हम तार खूब बड़ाई देवर जी से कइनी ह। ऊ कुछ कहत रहन। धनिया पपिया से मिलकर फिर घंटों तक बात कइलस। पपिया बतैलस कि ओकर पति भी कुवैत जाल चाहता, मगर कुछ कागज बनवावता। कागज बन जाए के बाद अगला साल विदेश जाई। पपिया कमजोर रहे, ऐसे ऊ मायके में ही ओकरा के छोड़ देले बा। अगला दिन से धनिया फिर से पढ़ाई शुरू कर देलस और अब वो घंटों पढ़त रहे। पति के पैसा भेजे से ऊ एगो ट्यूशन भी जाए शुरू कर देले रहे। 3 साल बीत गईल। एह बार धनिया 10वीं बोर्ड में पास हो गईल। ओकरा स्कूल में 3रा स्थान मिल रहे और गणित में ओकरा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त भई रहे। ऊ अपन पति के चिट्ठी लिख के ही बतैलस तो अगला महीना पैसा के साथ एक चिट्ठी भी आई, जेमे लिखल रहे कि आगे के क्लास में दाखिला लेल और अगला होली में घरे आई। गौना तब अभी ना हुई, मगर तारा से मिलब। धनिया के पति देवता स्वरूप लागत रहन। धनिया अपन दाखिला बगल के गांव इंटर कॉलेज में ले लेलस और खूब मन लगा के पढ़े लागल। धनिया के पीछे अब बहुत सारा बच्चा पढ़े लगलन।
भोलुआ भी अब 7वां में चल गई रहे और बहिन के देख के उ भी पढ़े लागल रहे। गांव के ठेकेदार एक बार त बाबू से कहलन कि भोलुआ के शहर ले चल, ओइजा हिसाब देखी त रोज के दिहाड़ी मिली। बाबू त तैयार रहन, मगर धनिया ओकरा के रोक देलस और कहलस कि 7वां में दिहाड़ी मिलता त आगे और ज्यादा मिली। गांव के लड़की जो केवल बकरी चरावे, साग तुड़े और लकड़ी चुने में समय बितावत रही सन, उ भी धनिया के देख के स्कूल जाए लगली सन। एही बीच पपिया भी धनिया से चिट्ठी लिखे और पढ़े के सीख लेलस। होली में धनिया के पति अइलन और बाहरे से बाहर निकल गइलन। उ धनिया के बतैलन कि एह बार उ गांव में 1 बीघा जमीन खरीदलहन, अगला 2 साल में कमा के 1 बीघा और खरीद लिहन और गिरवी जमीन भी छुड़ा लिहन। ओकरा बाद गांव में ही खेती बाड़ी और मजदूरी करीहन। गौना भी वही समय होई, तब तक तू खूब मन लगा के पढ़। पति के जाए पर आज धनिया के बड़ा रुआई आवत रहे। उ समझ ना पावत रहे कि मात्र 3 दिन की मुलाकात और 4 साल के चिट्ठी पत्री में इतना गहरा रिश्ता कैसे बन गई कि पति के चल जाए पर ओकरा अजीब सा दर्द महसूस होता। एकरा बाद धनिया अपना आपके पढ़े में लगा देलस और फिर वो इंटर में पूरा राज्य में 3रा स्थान प्राप्त कैलस। माई बाबू के साथ धनिया के तस्वीर अखबार में छपल। पपिया एक अखबार अपना सास ससुराल ले गई त ससुराल से धनिया के सास ओकरा से मिले अइली और उ धनिया के खूब आशीष देते हुए चौधरी कहली कि जब चौधरी सुनलस कि हमार बहू के तस्वीर अखबार में छपल बा त घबरा के घरे आइल और खेत के कागज दे देलस। उ ई कहलस कि अब पैसा बराबर हो गईल। बहू कलुआ के चिट्ठी लिख के बता दिह कि जमीन के कागज मिल गईल बा, अगला साल गौना खातिर बेटा के भेजब। ई बात कह के ओकर सास लौट गईली। धनिया के पति के चिट्ठी के जवाब आइल और धनिया के आगे पढ़ते रहे खेती कहलस। धनिया अब ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में पढ़त रहे तो पति गौना करा के ले गईलन। धनिया जब ससुराल पहुंचल तो ससुराल में ओकरा बेजोड़ स्वागत भइल। सारा पड़ोसी एह तरह खड़ा रहन जैसे कि धनिया कोई बहू ना अधिकारी बिया। धनिया की सास धनिया के कहली कि तहार पढ़े के बात हमरा पहिले अच्छा ना लगत रहे, मगर तहार पढ़ाई के कारण जब जमीन के कागज वापस मिलल तब लागल कि पढ़ाई जरूरी चीज बा। धनिया ग्रेजुएशन पूरा करके पिछला 7 साल से स्वयं सहायता समूह से जुड़ के महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभावतिया और धनिया के भाई भोलुआ एह बार एयरफोर्स में चयनित हो गईल बा। धनिया के पति के पास अब 5 बीघा खेत और आपन ट्रैक्टर बा जेकरा के उ भाड़ा पर चलावेला। ओकर घर भी पक्का के हो गईल और ससुराल के पड़ोसी भी अपन लइका लइकी के घर के काम में उलझाए के बजाय पढ़ावे लगलन। एक पढ़ाई के बदौलत किस्मत के बदले के कारण धनिया और ओकर भाई कलुआ के चर्चा आस पास के गांव में होखे लागल और चर्चा हारे थके निराश अनपढ़ लोग खातिर संजीवनी के काम करत रहे कि पढ़ाई के बदौलत समय बदलल जा सकता।